ओम शांति। आज सब तरफ दीपावली मना रहे हैं। बाबा ने तो हम बच्चों को कहा है, तुम्हारी हर रोज दिवाली है। कौन कौन समझते हमारी हर रोज दिवाली है? बिल्कुल। रोज हम ज्ञान का घृत अपने दीपक में डालते हैं और सदा ये दीपक हमारा जगा हुआ रहता है, बुझता नहीं है। तो बाबा ने ये जो विशेष दिन, इसका महत्व जो बताया है, आज के दिन दुनिया के हिसाब से छोड़ दें। दुनिया तो अपने हिसाब से कहती है, बहुत कहानियाँ हैं, लेकिन हम बच्चों के लिए, यज्ञ के लिए ये इम्पोर्टेंट दिवस क्यों है? क्योंकि इस दिन ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियों ने अपने आप को समर्पण किया था। बाबा अपना लौकिक घर छोड़कर यज्ञ में रहने आए। मम्मा दादियाँ लौकिक घर छोड़ के यज्ञ में रहने के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित हुए। उसका यादगार दिवस है। इसलिए दीपावली यज्ञ की यादगार है। यज्ञ का स्थापना दिवस है। बाबा ने अपनी चल अचल संपत्ति आज के दिन समर्पित करके ट्रस्ट बनाया, जिस ट्रस्ट से फिर सारा आगे का कारोबार चलता रहा। तो आज इस चीज को कितने वर्ष हो गए? 1937 में हुआ था, तो आज हो गए हैं कितने वर्ष? हाँ, 87 वर्ष हो गए। तो उसकी सबको मुबारक मुबारक। नीचे बाबा हम बच्चों को, क्योंकि बाबा है और बाबा बहुत रॉयल है, सुप्रीम है। अपने बच्चों को जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, वह पढ़ाई बहुत विशेष। क्या विशेषता है? बाबा कहते, पहले तो तुम भूतों से डरते थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और भी इनके बाल बच्चे उनसे भी डरते थे। लेकिन मैं तुमको ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूं जो तुम इनको डराओ, भूतों को डराओ। खबरदार मेरे पास आए तो। अब ये बताओ, पलड़ा कहाँ पर है हमारा? अभी डरते हैं या डराने वाले बन गए हैं? ये हमको सोचना है। अभी हम डरते हैं भूतों से, 5 विकारों से, या उनको डराने वाले बन गए? चेक करना है। बाबा तो हमको वो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं जो इन भूतों को डराने वाले बन जाए। हाँ, नहीं आ सकते तुम मेरे पास। दूसरा, आज की मुरली में बाबा ने रॉयल्टी क्या है वो सिखाई। बाबा के डायरेक्ट महावाक्यों में सुनेंगे। फिर तो आज बाबा ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि मेरा बच्चा कहलाने के हकदार कौन है? मेरा बच्चा कहलाने के हकदार कौन है? जब ये प्रश्न पढ़ा तो लगा, देखो बाबा ने आज हमको ये भी सोचने को कहा कि तुम बच्चा, मेरा बच्चा कहलाने के हकदार भी हो। सोचना है। सुनते हैं बाबा के डायरेक्ट महावाक्य। मीठे बच्चे ऑर्डर
करो कि हे भूतों, तुम हमारे पास आ नहीं सकते, तुम उनको डराओ तो वह भाग जाएंगे। प्रश्न है, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? सुनो, सर्विस ही उनके जीवन की शोभा है। जब नशा है कि हमें ईश्वरीय लॉटरी मिली है, तो सर्विस का शौक होना चाहिए। परंतु तीर तब लगेगा जब अंदर कोई भी भूत नहीं होगा, नहीं तो भूत वो तीर को रोक लेता है। दूसरा प्रश्न है, शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार कौन? जिन्हें निश्चय है कि भगवान हमारा बाप है, हम ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं, ऐसे नशे में रहने वाले लायक बच्चे ही शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार हैं। अगर कैरेक्टर ठीक नहीं, चलन रॉयल्टी की नहीं, तो वो शिव बाबा का बच्चा नहीं कहला सकते। ओम शांति। शिव बाबा याद है? स्वर्ग की बादशाही याद है? यहां जब बैठते हो तो दिमाग में आना चाहिए, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं और नित्य बाप को याद करते हैं। याद करने बिगर हम वर्षा ले नहीं सकते। काय का वर्षा? पवित्रता का। तो उसके लिए ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। कभी भी कोई विकार की बात हमारे आगे आ नहीं सकती। सिर्फ विकार की बात नहीं, एक भूत नहीं, परंतु कोई भी भूत आ नहीं सकता। एक भूत तो क्या, कोई भी भूत आ नहीं सकता। ऐसा शुद्ध अहंकार रहना चाहिए। बहुत ऊंचते ऊंच भगवान के हम बच्चे भी ऊंचते ऊंच ठहरे ना। बातचीत, चलन कैसी रॉयल होनी चाहिए। बाप चलन से समझते हैं ये तो बिल्कुल ही वर्थ नॉट अ पेनी है। मेरा बच्चा कहलाने का भी हकदार नहीं। चाल चलन ठीक नहीं है तो बाबा का बच्चा कैसे कहलाएंगे? लौकिक बाप को भी न लायक बच्चे को देख अंदर में ऐसे होता है। यह भी बाप हैं। बच्चे जानते हैं बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं, परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो बिल्कुल समझते नहीं। क्या नहीं समझते? कि बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं ये निश्चय नहीं, नशा नहीं। तुम बच्चों का दिमाग कितना ऊंचा होना चाहिए। हम कितने ऊंचे बाप के बच्चे हैं। बाप कितना समझाते हैं। अंदर में सोचो, हम कितने ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं। हमारा कैरेक्टर कितना ऊंच होना चाहिए। जो इन देवी देवताओं की महिमा है वो हमारी होनी चाहिए।
प्रजा की थोड़ी महिमा है, एक लक्ष्मी नारायण को ही दिखाया है। तो बच्चों को कितनी अच्छी सर्विस करनी चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण दोनों ने ये सर्विस की है ना। दिमाग कितना ऊंचा चाहिए। बाबा कहते हैं सोच, दिमाग माना सोच, सोच कितनी ऊंची चाहिए, कितनी श्रेष्ठ सोच चाहिए। बाबा कहते हैं कई बच्चों में तो कोई फर्क ही नहीं, माया से हार खा लेते हैं तो और ही जास्ती बिगड़ जाते हैं। नहीं तो अंदर में कितना नशा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं सबको मेरा परिचय देते रहो, सर्विस से ही शोभा पाएंगे, तब ही बाप की दिल पर चढ़ेंगे। सर्विस से शोभा पाएंगे अर्थात इसका अर्थ क्या है? नामाचार होगा। सर्विस से शोभा अर्थात रूहानियत आएगी, दिव्य गुणों का विकास होगा, पवित्रता झलकेगी, दिव्यता झलकेगी। उसको बाबा कहता है सर्विस से शोभा। शोभा नामाचार नहीं है, शोभा है ये। तो बाबा कहते हैं जब ऐसे शोभावान होंगे तो बाप के दिल पर चढ़ेंगे। बच्चा वह कौन? बच्चा वह जो बाप की दिल पर चढ़ा हुआ हो। बाप का बच्चों पर कितना लव होता है। बच्चों को सिर पर चढ़ाते हैं, इतना मोह होता है, परंतु वह तो है हद का मायावी मोह। ये तो है बेहद का। ऐसा कोई बाप होगा जो बच्चों को देख खुश ना हो? मां बाप को तो अथाह खुशी होती है। यहां जब बैठते हो तो समझना चाहिए बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा हमारा ओबीडियंट टीचर है। बेहद के बाप ने जरूर कोई सर्विस की होगी तब तो गायन है। कितनी वंडरफुल बात है, कितनी उनकी महिमा की जाती है। यहां बैठे हो तो बुद्धि में नशा रहना चाहिए। सन्यासी तो हैं ही निवृत्ति मार्ग वाले, उन्हों का धर्म ही अलग है। ये भी अब बाप समझाते हैं। तुम थोड़े ही जानते थे सन्यास मार्ग को। तुम तो गृहस्थ आश्रम में रहते भक्ति आदि करते थे। तुमको फिर ज्ञान मिलता है, उनको तो ज्ञान मिलने का है नहीं। तुम कितना ऊंच पढ़ते हो और बैठे कितने साधारण हो नीचे। दिलवाड़ा मंदिर में भी तुम नीचे तपस्या में बैठे हो, ऊपर में वैकुंठ खड़ा है। ऊपर वैकुंठ को देख मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर होता है। तो तुम बच्चों के अंदर में
ये सब बातें आनी चाहिए। क्या आना चाहिए? ये स्कूल है, ये स्कूल है। हम क्या कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं। कहाँ चक्र लगाने जाते हो तो भी बुद्धि में ये ख्यालात चले तो बहुत मजा आएगा। बेहद के बाप को तो दुनिया में कोई नहीं जानते। बाप के बच्चे बनकर और बाप की बायोग्राफी को न जाने तो ऐसा डैश कभी देखा? बाप का बच्चा होके बाबा की बायोग्राफी को ना जाने, ऐसा डैश कभी देखा? बोलो। अभी ये तो थोड़ा ऐसा वर्ड है तो क्या मंथन कराना। बाबा कहते हैं ऐसा भुट्टू, भुट्टू कहते हैं सिंधी में बुद्धू को। भुट्टू आजकल यूज नहीं करते हैं, दादियां शुरू शुरू में कहती तुम बिल्कुल भुट्टू हो, ऐसे बिल्कुल भुट्टू। बाबा कहते हैं ऐसा भुट्टू कभी देखा? न जानने के कारण कह देते वो सर्वव्यापी है। भगवान को ही कह देते आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। तुम बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम कितने ऊंच पूज्य थे, कितने ऊंच पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। जो शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, फिर ड्रामा अनुसार तुम ही उनकी पूजा करते हो। बाबा कहते हैं शुरू करते हो। इन बातों को दुनिया थोड़ी जानती है कि भक्ति कब शुरू होती है। बाप तुम बच्चों को रोज रोज समझाते हैं। यहां बैठे हो तो क्या होना चाहिए? बोलो, यहां बैठे हो तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? हाँ, बोलो बोलो। डॉक्टर नीरज, नशा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? खुशी होनी चाहिए। क्यों? किसके सामने बैठे हैं? बाबा के सामने, भगवान के सामने, सुप्रीम टीचर के सामने। वो हमको पढ़ा रहे हैं तो बाबा कहते कितना नशा होना चाहिए। हम कितने ऊंच पूज्य थे। हम ही सॉरी, अंदर में खुशी होनी चाहिए। हमको कौन पढ़ाते हैं? भगवान आकर पढ़ाते हैं। ये तो कभी सुना भी नहीं होगा। वो तो समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण ही पढ़ाता होगा। अच्छा, श्री कृष्ण भी समझो तो भी कितनी ऊंच अवस्था होनी चाहिए। चलो एक घड़ी के लिए मानो श्री कृष्ण ही पढ़ाते हैं, तो भी कैसी अवस्था होनी चाहिए? श्री कृष्ण कौन, तो अवस्था कैसी होनी चाहिए? एक किताब भी है मनुष्य मत और ईश्वरीय मत। वो कहाँ है? वो किताब कहाँ है? सुना है आप लोगों ने? हमारे लिटरेचर पर होता है, ये लिटरेचर पर है। अच्छा, मनुष्य मत ईश्वरीय मत शुरू में बाबा ने छपाया था 50s में। वो किताब हमारे लाइब्रेरी में ओरिजिनल येलो कलर का, ऊपर ग्रीन से लिखा है। तो बाबा कहते उसका जो है मनुष्य मत और ईश्वर मत से बाबा कहते हैं देवताओं को तो मत लेने की दरकार नहीं, मनुष्य चाहते हैं ईश्वर की मत। देवताओं को तो मत अगले जन्म में मिली थी जिससे ऊंच पद पाया।
अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिल रही है। किस लिए मिल रही है? श्रेष्ठ बनने के लिए। ईश्वरीय मत और मनुष्य मत में कितना फर्क है। मनुष्य मत क्या कहती है, ईश्वरीय मत क्या कहती है? तो जरूर ईश्वरीय मत पर चलना पड़े। कोई से मिलने जाते हैं तो कुछ भी ले नहीं जाते, याद नहीं रहता किसको क्या सौगात देनी चाहिए। समझ आई बात? बाबा कहते हैं किसी से मिलने जाते हैं, कोई आता है, गेस्ट आता है, तो बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए कि इनको कौन सी सौगात दें। कौन सी सौगात दें? हाँ बिल्कुल, लिटरेचर देना चाहिए, पुस्तकें देनी चाहिए। हमारे ब्रजवन भाई की बहुत बड़ी विशेषता है, अभी भी भाई सब टोली भी खुद पैक करते थे। किस आत्मा को टोली जा रही है, एक एक टोली का पीस स्वयं सेट करते थे। ऐसे नहीं बस बांधा दे दिया। व्यक्ति कौन है, कैसा है, उसके लिए कैसी पैकिंग चाहिए, कैसी टोली चाहिए, वाइब्रेशन। किताब कौन सी ले जानी चाहिए, वो कैसा है, किस चीज को मानता है, किसको नहीं मानता है, वो सोच करके देना होता है। हर एक को सोच के देना होता है। तो बाबा कहते हैं, अब बाबा ने आज कैच कर लिया बच्चों को, याद ही नहीं रहता किसको क्या सौगात देनी चाहिए। ये मनुष्य मत और ईश्वरी मत का कंट्रास्ट बहुत जरूरी है। तुम मनुष्य थे तो आसुरी मत थी, और अभी ईश्वरीय मत मिलती है। उनमें कितना फर्क है। ये शास्त्र आदि सब मनुष्यों के ही बनाए हुए हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़कर आते हैं क्या? बाप कहते हैं मैं कोई बाप का बच्चा हूं क्या? बाबा कोई का बच्चा नहीं है, लेकिन आपने तो वारिस बनाया ना बाबा को। बाबा कहते हैं मैं कोई गुरु का शिष्य हूं क्या, जिससे सीखा हूं? तो ये सब भी बातें समझानी चाहिए। भले ये जानते हैं कि बंदर बुद्धि है, परंतु मंदिर लायक बनने वाले भी तो है ना। ऐसे बहुत मनुष्य मत पर चलते हैं। तुम सुनाते हो हम ईश्वरी मत पर क्या बनते हैं, वो हमको पढ़ाते हैं। भगवान वाच हम उनसे पढ़ने जाते हैं। हम रोज 1 घंटा पौना घंटा जाते हैं। क्लास में जास्ती टाइम भी लेना नहीं चाहिए। ये तो मनपसंदी बात है इसे। बाबा का रहस्य है कि ऐसे भी नहीं रेलगाड़ी चलाओ, ऐसे भी नहीं कि ठेला गाड़ी हो, वो भी नहीं चाहिए। मुरली क्लास अच्छी तरह प्यार से सुनने की चीज है ना। हम सोचें इसको जल्दी पूरा कब होगा कब होगा, ये प्यार से सुनने की चीज है। प्यार से सुनेंगे तो धारणा होती है ना, प्यार से नहीं सुनेंगे तो धारणा नहीं होती, कभी नहीं होती है। बैठे बैठे अभी पूछेंगे ना पॉइंट सुनाओ क्या क्या हुए, अभी उड़े हुए होंगे। क्यों? वो प्यार, वो एकाग्रता चाहिए। कौन बोल रहा है? फिर ऐसे भी नहीं है अब मुरली जितनी है वही सुनाओ। अब एक्स्ट्रा बाद में लंबी चौड़ी 1.5 घंटे तक क्लास कराओगे तो कौन बैठेगा? हाँ शुरू में होता था भाई, शुरू में हम लोग 1.5 2 घंटे भी बैठे, परंतु जैसे जैसे समय बदलता गया तो चेंज आता गया। तो अभी आजकल तो नहीं बैठ पाते ना इतना लंबा। बाबा कहते हैं फिर क्लास में भी ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। याद की यात्रा तो चलते फिरते हो सकती है। इसका अर्थ ये नहीं कि क्लास में नहीं बैठो योग के लिए,
ज्ञान और योग दोनों ही बहुत सहज हैं। अलफ का है ही एक अक्षर। भक्ति मार्ग के तो ढेर शास्त्र हैं, इकट्ठा करो तो सारा घर शास्त्रों से भर जाए। कितना इन पर खर्चा हुआ होगा। अब बाप तो बहुत सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करो। तो बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही। तुम विश्व के मालिक थे ना, भारत हेवन था ना, क्या तुम भूल गए हो? ये भी ड्रामा की भावी कहा जाता है। अब बाप आया हुआ है, हर 5,000 वर्ष बाद आते हैं पढ़ाने। बेहद के बाप का वर्षा जरूर स्वर्ग नई दुनिया का होगा ना। ये तो बिल्कुल सिंपल बात है। लाखों वर्ष कह देने से बुद्धि को जैसे ताला लग गया है, ताला खुलता ही नहीं। ऐसा ताला लगा हुआ है जो इतनी सहज बात भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं एक ही बात बस है, जास्ती कुछ भी पढ़ाना नहीं चाहिए। यहां तुम 1 सेकंड में किसको स्वर्गवासी बना सकते हो, परंतु ये स्कूल है, इसलिए तुम्हारी पढ़ाई चलती रहती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान तो इतना देते हैं जो सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता। ज्ञान को धारण करते कितना समय हुआ है, भक्ति को तो आधा कल्प हुआ है। ज्ञान तो तुमको एक ही जन्म में मिलता है। बाप तुमको पढ़ा रहे हैं नई दुनिया के लिए। उस जिस्मानी स्कूल में तो तुम कितना समय पढ़ते हो, 5 वर्ष से 20-22 वर्ष तक पढ़ते रहते हैं। कमाई थोड़ी, खर्चा बहुत करेंगे तो घाटा पड़ जाएगा ना। बाप कितना सॉल्वेंट बनाते हैं, फिर इंसॉल्वेंट बन जाते हैं। अभी भारत का हाल देखो क्या है। पलक से समझाना चाहिए, बाबा की तरह से मिन मिन करके नहीं समझाना चाहिए, जिसको बाबा कहते हैं बित बित करना। पलक से समझाओ। माताओं को खड़ा होना चाहिए। क्या समझी माताएं, खड़े हो जाओ। हा? तुम्हारा ही गायन है वंदे मातरम। धरती को वंदे मातरम नहीं कहा जाता, वंदे मातरम मनुष्य को किया जाता है। बच्चे जो बंधन मुक्त हैं वही ये सर्विस करते हैं। वो भी जैसे कल्प पहले बंधन मुक्त हुए थे वैसे होते रहते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जानते हैं हमको बाप मिला है तो समझते हैं बस अब तो बाप की सर्विस करनी है। बंधन है ऐसे कहने वाले रिड बकरियां हैं। गवर्नमेंट कभी कह ना सके तुम ईश्वरीय सर्विस ना करो। बात करने की हिम्मत चाहिए ना। जिसमें ज्ञान है वो तो इतने में सहज बंधन मुक्त हो सकते हैं। जज को भी समझा सकते हो हम रूहानी सेवा करना चाहते हैं, रूहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं। क्रिश्चियन लोग फिर भी कहते लिबरेट करो, गाइड बनो। भारतवासियों से फिर भी उन्हों की समझ अच्छी है। तुम बच्चों में जो अच्छे समझदार हैं उनको डैश का शौक होना चाहिए, सर्विस का शौक होना चाहिए। समझते हैं ईश्वरी सर्विस से बहुत लॉटरी मिलनी है। ये सच है। ये जो ईश्वरी सर्विस का सब्जेक्ट है ये हमको 0 से हीरो बना देता है। चाहे तन से करो, चाहे मन से करो, चाहे वचन से करो, चाहे संबंध संपर्क से करो। अगर किसी को धनवान बनना है, सारे कल्प की कमाई जमा करनी है तो संगम के एक एक सेकंड को सफल करो। बाबा कहते हैं वो शौक होना चाहिए।
बाबा कहते हैं कई तो लॉटरी आदि को समझते ही नहीं, वहां भी जाकर फिर दास दासियां बनेंगे। दिल में समझते हैं अच्छा दासी ही सही, चंडाल ही सही। कुछ ऐसे भी हैं, बाबा कहते हैं स्वर्ग में तो होंगे ना। उन्हों की चलन भी ऐसी देखने में आती है। ये दादी निर्मल शांता ने, मैं सुनाया था, कलकत्ता दादी ने बुलाया था मेले में, तो मैं पहुंची। मेला पूरा ऑर्गेनाइज करना था, बहुत बड़ा मेला था, बहुत सुंदर। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए दादी ने बुलाया था। तो दादी ने, मैंने कहा दादी मेरी ड्यूटी, तो दादी ने कहा ड्यूटी नौकर को दी जाती है, सेठ को ड्यूटी नहीं। तुम सेठ हो या नौकर? मैंने कहा मैं तो सेठ हूं। तो कहा तुम्हारी सारी ड्यूटी है। जो मालिक होता है वो इंतजार नहीं करता कि मुझे कहा जाए। जो मालिक होता है वो अपना समझ करके अपने आप करता है। बाबा कहते हैं अच्छा, अभी भी साहूकारों के पास नहीं, एक मिनट, स्वर्ग में तो होंगे ना कि ऐसे के, उनकी चलन भी फिर ऐसे देखने में आती। तुम समझते हो बेहद का बाप हमको समझा रहे, ये दादा भी समझाते हैं। बाप इन द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोई तो इतना भी समझते नहीं, यहां से बाहर गए और खलास, यहां पर बैठे भी जैसे कुछ समझते नहीं। बुद्धि बाहर भटकती रहती है, धक्का खाती रहती है, एक भी भूत निकलता नहीं है। पढ़ाने वाला कौन और बनते क्या हैं? साहूकारों के भी दास दासियां बनेंगे। अभी भी साहूकारों के पास कितने नौकर चाकर रहते हैं। सर्विस पर तो एकदम उड़ना चाहिए। तुम बच्चे शांति स्थापन अर्थ निमित्त बने हो, विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हो। प्रैक्टिकल में तुम जानते हो हम श्रीमत पर स्थापना कर रहे हैं। इसमें अशांति कोई होनी नहीं चाहिए। बाबा ने यहां भी बहुत ऐसे अच्छे अच्छे घर देखे हुए हैं। एक घर में 6-7 बहुएं इकट्ठी इतना प्यार से रहती हैं, बिल्कुल शांति लगी रहती है। कर्नाटका में भी एक फैमिली है, उनके होते हैं 300 कितने सदस्य हैं, लेकिन बड़े प्यार से रहते हैं। मैं दिल्ली की भी सुनाती हूँ आप लोगों को। एक परिवार है जिसमें 5-6 भाई हैं, लेकिन दिन त्योहार पर सब इकट्ठे एक ही कॉलोनी में रहते हैं, और त्योहार के दिन एक ही टेबल पर एक ही थाली से सब खाते हैं। दिल्ली में भी है ये परिवार। बाबा कहते हैं बोलते थे हमारे पास तो स्वर्ग लगा पड़ा है, कोई खिटखिट की बात नहीं, सब आज्ञाकारी हैं। उस समय बाबा को भी सन्यासी ख्यालात थे, दुनिया से वैराग रहता था। अभी तो ये है बेहद का वैराग, कुछ भी याद न रही। बाबा तो नाम सब भूल जाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप हमको याद करते हैं? बाबा कहते हैं हमको तो सबको भूलना है, ना विसरो ना याद रहो। बेहद का वैराग है, सबको भूलना है। हम यहाँ के रहने वाले थोड़े ही हैं। बाप आया हुआ है अपना स्वर्ग का वर्षा देने। बेहद का बाप कहते मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये बैच बहुत अच्छा है समझाने के लिए। कोई मांगे तो बोलो, समझकर चलो। इस बैच को समझने से तुमको विश्व की बादशाही मिल सकती है। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे। गीता वाले जो हैं वो अच्छी रीत समझ लेंगे, जो देवता धर्म के होंगे। कोई कोई प्रश्न पूछते हैं देवताएं गिरते क्यों हैं?
अरे ये चक्र फिरता रहता है, पुनर्जन्म लेते लेते नीचे तो उतरेंगे ना, चक्कर तो फिरना ही है। हर एक के दिल में ये आता जरूर है, हम सर्विस क्यों नहीं कर सकते? जरूर मेरे में कोई खामी है, माया के भूतों ने नाक से पकड़ा है। सर्विस नहीं करते हैं तो बाबा कहते हैं माया के भूतों ने नाक से पकड़ा हुआ है। अब तुम बच्चे समझते हो हमको अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे। तुम मुसाफिर हो ना, दूर देश से यहाँ आकर पाठ बजाते हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हमको अमर लोक जाना है, ये मृत्यु लोक खलास हो जाना है। बाप समझाते तो बहुत हैं, अच्छी रीति धारण करना है, इसको फिर उगारते रहना चाहिए। जो सुनते हैं उसको मनन चिंतन में लाना चाहिए। ये भी बाप ने समझाया, कर्म भोग की बीमारी उथल खाएगी, माया सताएगी, परंतु मूंझना नहीं चाहिए। थोड़ा कुछ होता है तो हैरान हो जाते हैं। बीमारी में मनुष्य और भी भगवान को जास्ती याद करते हैं। बंगाल में जब कोई बहुत बीमार होता है तो उनको कहते हैं हरि बोल हरि बोल। दीपेश भाई ऐसे ही ना, हरि बोल करके उस बेचारे को डुबो ही देते हैं। अब बचने वाला हो तो भी उड़ जाएगा। देखते हैं अब मरने पर है गंगा पर ले जाकर हरि बोल करते हैं, फिर उनको ले आकर जलाने की क्या दरकार है? गंगा में अंदर डाल दो, कच्छ मच्छ आदि का शिकार हो जाएगा, काम में आ जाएगा। पारसी लोग रख देते हैं तो वो हड्डियां भी काम में आती, वो लोग कुएं पर रख देते हैं ना। बाप कहते हैं तुम और सब बातें भूल मुझे याद करो, असली बात है ये, सब भूलो मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे रूहानी बच्चों पिता रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सेवा करनी है, फलक से समझाना है, हमें रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं। हम रूहानी सेवा पर हैं, ईश्वरीय सेवा की उछल आती रहे। दूसरा, कर्म भोग की बीमारी व माया के तूफानों में मूंझना व हैरान नहीं होना है। बाप ने जो ज्ञान दिया है उसे उगारते बाप की याद में हर्षित रहना है। वरदान, निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लौ मिसल दिखाई देती हैं, इसलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार स्थूल दीपक की ज्योति में दिखाया है। तो एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार, दूसरी तरफ आपके भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार है। यही दीपमाला देव पद प्राप्त कराती है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अपना यादगार स्वयं मना रही हो। स्लोगन, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद की बनाओ। अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद का बनाओ।
जैसे अव्यक्त इशारे, जैसे गेट की रखवाली की जाती है, ऐसे माया का जो गेट है उसकी रखवाली करनी है, जिससे कोई भी आसुरी संस्कार संकल्प अंदर प्रवेश न हो सके। फिर आपके पास कैसी भी आत्मा आएगी, वो आते आसुरी संस्कारों व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाएगी। जब ऐसी सर्विस करेंगे तब प्रत्यक्षता होगी। सुना, भूतों को निकालना, उनके जो व्यर्थ संकल्प है वो खत्म हो जाए, आपके सामने आए, उनके व्यर्थ नेगेटिव खत्म हो जाए, उसको बाबा कहता है सर्विस।